नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से उस आंसर को पाने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और इसके अंत में, इस मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए एक वो जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए वो एंजल गाइडेंस से पूछूंगी। एंजल जो भी हमें बताएंगे वो मैं आपको कन्वे करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस रीडिंग को आप 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक देख सकते हो। मैं तो कहूँगी कि आप कभी भी इस मैसेजेस को देख सकते हो, कभी भी इस मैसेजेस को आप रीड कर सकते हो, क्योंकि ये इतना अच्छा मैसेजेस है कि जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर मिलेगा। कभी भी आप देखो इस रीडिंग को, लेकिन एक टाइम स्टैम्प लगाना ज़रूरी है। तो मैं 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक की टाइम स्टैम्प लगा रही हूँ। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो, बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक ऑफ इट। A relationship, a great relationship is one that both support each other every time। ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है, प्यार जो है, ये कोई मतलब एक एग्रीमेंट नहीं है कि आप कभी आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए वो करूँगा, आप मेरे लिए वो करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा। इस तरीके से एग्रीमेंट करके और जो भी हो जाए प्यार तो नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है कि हम कभी भी मिले, दूर रहे, लेकिन हमारे दिल जुड़े रहना चाहिए। और जब भी हम मिले उस प्यार को एक बार ज़रूर हम उस तरीके से खुशी मन से याद करें कि हम इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। इसके लिए खुद को ब्लेस्ड महसूस करें, ना कि हमेशा एग्रीमेंट की तरह रिश्ते को निभाए। तो बैलेंस की ज़रूरत है। जब भी आप रिश्ता निभाते हो, रिश्ते में हमेशा एक बैलेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, देखेंगे लियो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, नेचर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन आवर रिलेशनशिप, यू एंड मी एंड आवर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके जो पर्सन है लियो, ये कहना चाहते हैं कि अगर रिश्ते में आप जो है फ्रेंडशिप को अगर रखते हो, हाँ लव रिलेशन है आप दोनों में, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये आप दोनों जानते भी हो, लेकिन अगर प्यार के साथ साथ रिश्ता दोस्तों जैसा हो जाए, दोस्ती में भी ये रिश्ता कन्वर्ट हो, या फिर दोस्ती रहे प्यार में, तो ये जो रिश्ते की स्थिति है ये अलग तरीके से होगा। ड्रामेटिकली ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि एक दोस्त ही है जो दूसरे दोस्त को मन की सारी बातें बता सकते हैं। हर स्थिति में वो उससे मिलने जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वो उनको समझ सकते हैं। तो रिश्ते को अगर आप दोस्ती में कन्वर्ट करें तो जो भी प्रॉब्लम है वो ड्रामेटिकली वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन लियो और क्या कहना चाहते हैं। जरूर आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसे आप जल्दी से याद कीजिए। और जब मैं इस कार्ड को रीड करूंगी अंत में मैं आपका वो क्वेश्चन का आंसर एंजल से पूछूंगी और जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेज फॉर यू, वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज क्या है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इट्स एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट एंड लव, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि आपका जो
मेमोरी है, आपका जो सोच है, ये दिन रात वही सोचते हैं, जिसे हम टैरो की भाषा में क्या बोलते हैं, 24/7 ये आप ही के बारे में सोचते हैं। और ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको ये लगता है कि एक प्यार से भरा माहौल उनके आसपास है। आपको याद करते ही आपका प्यार याद आ जाता है और उनका जो लाइफ है, उनका जो सोच है, उनका जो एनवायरनमेंट है, वो एक एनलाइटन हो जाता है। जैसे कि आपको याद करते ही वो खुश हो जाता है और इसी के लिए आपको ये कहना चाहते हैं, आई लव यू भी कहा है उन्होंने कि यह आपसे प्यार भी करते हैं। इसका एहसास आपको ज़रूर है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आवर रिलेशनशिप is change by transformation is about to deepen our love and our faith। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है हमारे रिश्ते में, मतलब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि हमारे रिश्ते में जो भी चेंज हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना कि उसको सोच के हम दुखी रहे, परेशान रहे, रिश्ते में अपना जो प्यार है उसे महसूस ना करें। सिर्फ जो नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो दौर चल रहा है रिश्ते में, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। परिवर्तन ज़रूर होगा रिश्ते में, और परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता सही नहीं चल रहा है, रिश्ता ख़त्म है। रिश्ता सही है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। और आप दोनों मिलके अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हो तो रिश्ता बहुत अच्छा होगा इन फ्यूचर। तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला जो उन्होंने कहा था वो है बैलेंस का कार्ड आया है। दूसरा उन्होंने कहा शायद ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ते जो है चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिश्ते में। तीसरा जो उन्होंने कहा फ्रेंडशिप रखने के लिए कहा रिश्ते में, कि रिश्ता जो है अगर आप इस रिश्ते में चल रहे हो तो रिश्ते को एक फ्रेंडशिप लेवल पे ले जाना, जैसे दो दोस्त मिलते हैं उस तरीके से रिश्ते में दोस्ती को बरकरार रखिए। चौथा उन्होंने कहा कि ये आपको एक लव मैसेज देना चाहते हैं। वो लव मैसेज ये है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं उनको ये महसूस होता है कि आप उनके आसपास हो, उनके इर्द गिर्द हो, और आपके मौजूदगी का एक एहसास उनको होता है, और इसकी वजह से ये आपको लव भी सेंड किया है, आई लव यू भी कहा है। तो ये जो 4 प्यारे मैसेज हैं ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैं कन्वे किया आपको। अब मैं देखूंगी आपका वो जो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, जो शायद अब तक आपने सोच लिया होगा, या जिन्होंने नहीं सोचा है सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए आपका वो एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको ये सुनने में चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच लिया है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। मैं एंजल से पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन या फिर आप खुद के बारे में जो भी आप सोच रहे हो जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो उसका आंसर एंजल आपको क्या देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को मन ही मन सोच लिया है
तो बहुत अच्छा, नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देख लेते हैं। आपके लिए कहा गया है डोंट स्टॉप। आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसका आंसर अगर आपको येस और नो में चाहिए तो आपसे कहा जा रहा है कि आप राइट पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो। आपने जो शुरू किया, जो करना चाहते हो, उसके लिए आपको रुकना नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। हमेशा हमारा क्वेश्चन का आंसर येस और नो ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब भी येस ही है कि आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो आपने सोचा है करने के बारे में, सही सोचा है, आप आगे बढ़ते जाइए। जिसकी भी आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, ये आपको उस आंसर के लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए आगे कुछ अच्छा भी इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।